राम राम मंडली। तो वेलकम टू भटकेंची पंडरी। और अभी हम लोग पहुँचे हैं लाल किला। ये यहाँ पे आपको अगर आना है तो दिल्ली जो स्टेशन है वहाँ से आपको मेट्रो लेके आप यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि वो सबसे चीपेस्ट हो जाता है। ऑटो और इसके लिए आप ट्राई करोगे तो वो बहुत महंगा हो जाता है। तो मैं अभी मेट्रो से लाल किला ही स्टॉप है, तो यहाँ पे उतर के उसके बाजू में ही यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो ये जो लाल किला है ये जो बनाया है उसका स्टोरी मैं आपको पहले बताता हूँ। तो मुग़ल सम्राट जो है शाहजहाँ 1600 के शतक के दरम्यान वो उसका जो राजधानी था वो आगरा में था। तो तभी जब वो आगरा से यहाँ पे दिल्ली में रहने के लिए आया, तभी इस दिल्ली का नाम जो था वो जहानाबाद नाम गिर गया था। तो दिल्ली का पुराना नाम वो है। और फिर उसने ये जो लाल किला है 1648 में बनाने के लिए स्टार्ट किया, और उसको बनाने के लिए 10 साल लग गए। तो ये 10 साल में उसने ये लाल किला बनाया है। और इसका जो एरिया जो बोलते हैं, जो एरिया जो है जो 1.4 किलोमीटर इंटू 1.4 किलोमीटर मतलब अराउंड स्क्वायर, ऐसा एरिया बहुत बड़ा एरिया है। और इसको देखने के लिए 2 से 3 घंटा लगता है। तो ये जो है पूरा उसका 75% है वो जो आर्मी ने कवर किया हुआ है, 25% ही हम लोग को देखने के लिए मिलता है। बट उसके लिए 2 से 2.5 घंटा लगेगा। तो आप सफिशेंट टाइम निकाल के यहाँ पे आ जाइए देखने के लिए। तो अभी चलते हैं लाल किला देखने के लिए। और जो अभी देख रहे हो यहाँ पे जो इंडियन फ्लैग है और उसके नीचे और एक फ़्लैग है, तो वहाँ पे नेवी का फ़्लैग लगाया जाता है। तो अभी तो लगाया नहीं है उन लोग ने, तो नॉर्मली सुबह के टाइम पे वो लोग लगाते हैं और शाम को उतारते हैं। तो ये लाल किला की जो दीवार है दोनों साइड आप देख सकते हो, ये साइड और ये साइड, जो दीवार से काफ़ी दूर तक ये खड्डा बनाया हुआ है। और ये खड्डा जो बनाना है के पीछे का रीज़न जो है वो ये है कि इसमें पानी भरा जाता है, और जब भी हमला होता है यहाँ से तो डायरेक्टली दीवार तक जाके टच ना हो जाए और दीवार को तोड़फोड़ ना की जाए, उसके ऊपर हमला ना की जाए, इसके लिए ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और ये जो लाल किला है ये शाहजहाँ ने जब बनाया था, जब भी जो चूना यूज़ किया गया था जो वाइट कलर का रहता है, तो वो पूरा वाइट कलर का था। बट उसके बाद में जब ब्रिटिश के पास चला गया, तभी बारिश की वजह से वो चूने का नुकसान होने लग गया, उसका पिघलने लग गया थोड़ा बहुत। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर रेड कलर मार दिया है। तो उसके वजह से इसका नाम रेड फोर्ट ऐसे पड़ गया है। तो यहाँ पे अभी ज़ोरों से बारिश चालू हो गई है। तो सब लोग देखो, सब लोग अभी भाग गए यहाँ से। काफ़ी सारा भीड़ था यहाँ पे दोनों साइड में, अभी सब गायब हो गए। और मार्च महीना चल रहा है और बारिश गिर रही है। तो चलो अभी अंदर जाके देखते हैं कितना ज़्यादा ज़ोर से बारिश नहीं है तो ठीक है, चलेगा। सब लोग अभी जाके शेड में खड़े हैं किधर, तो अभी सब बारिश बंद होने के बाद सब वापस फ़ोटो सेशन के लिए बाहर आएंगे। तो यहाँ पे टिकट लेने के लिए काफ़ी लाइन हो गई है। तो हम लोग ने भी जल्दी जल्दी घुस के टिकट ले लिया, क्योंकि बारिश हो रही है। तो जल्दी हम लोग अंदर चले जाए। देखिए कितना भीड़ हो गया है, सब लोग जितना बारिश में खड़े थे वो लोग सब लोग अभी लाइन में आ गए। तो ये पूरा लाइन भर गया इधर और इधर। तो चलो चलते हैं, अपना तो टिकट तो हो गया है, अपन चलते हैं अंदर। ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। लाल किले के मुख्य द्वार पे आपको ये दोनों साइड 2 तोहफे दिखाई देगी, और वो देखने के बाद हम जाते हैं अंदर। दिल्ली दरवाजे से अंदर आते ही और एक दरवाज़ा दिखाई देता है।
15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए, तब पहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू जी इस लाल किले के लाहौर दरवाजे पर अपने देश की शान तिरंगे झंडे को फहराया। आज़ादी के बाद से लाल किले को आर्मी की छावनी बना दी गई थी। तब से इस लाल किले के ऊपर हर साल 15 अगस्त को जो भी पंतप्रधान होगा वो यहाँ पे आके झंडा लहराता है और देशवासियों को संबोधित करता है। जो औरंगजेब बादशाह था उनकी दो बेटियां थी, तो वो दो बेटियों के लिए जो उनके गहने और ये सब जो चीज़ें रहती है वो शॉपिंग करने के लिए, वो खरीदने के लिए ये जगह बनाई गई थी। तो यहाँ पे दोनों साइड में शॉप्स है। यहाँ पे दोनों साइड में शॉप जो है उसमें सब लड़कियाँ काम करती थी वो टाइम पे, और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ से वो लोग खरीद सकते थे। तो जाके आगे जाके देखते हैं और कौन से टाइप के शॉप्स हैं अंदर। छत्ता चौक के वहाँ से हम लोग निकलने ही वाला था मैं वहाँ से, और बहुत ज़ोरों से बारिश चालू हो गया तो सब लोग वहाँ पे फंसे थे। तो यहाँ से हम लोग अभी बाहर आ रहा था, उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दिख रहा है आपको ये साइड में, तो वो जो है वो म्यूज़ियम है। और म्यूज़ियम का मैंने टिकट नहीं निकाला है। एक्चुअली आपको किला घूमना है तो 50 रुपये टिकट है, और म्यूज़ियम का 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होता है। क्योंकि बारिश का क्लाइमेट जो देख रहे हो उसके वजह से मैं थोड़ा डाउटफुल था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए मैंने म्यूज़ियम का टिकट नहीं निकाला है। हम लोग सिर्फ किला घूमेंगे, किले का हर स्पॉट्स को देखने के लिए ट्राई करेंगे और फिर जाएंगे। तो यहाँ पे अभी जो मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पे इसके बराबर छत्ता चौक के सामने है। मैं थोड़ा सा दूर जाके दिखाता हूँ आपको ये कैसे दिखता है। तो ये जो है नौबत खाना। अब ये नौबत खाना क्या होता है, यहाँ पे सब म्यूजिशियंस और जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं सब यहाँ पे रखे जाते थे, और यहाँ पे रखने के बाद जब बादशाह यहाँ पे पधारे जाएंगे या बादशाह आने का टाइम हो जाता था तो ये म्यूजिशियंस अपने म्यूज़िक बजाना स्टार्ट करते थे, तो लोगों को पता चलता था कि ये बादशाह आने वाले हैं। और एक और चीज़ था कि जब बादशाह का जो सालगिरह था वो हर संडे का उसका बर्थडे था जो आया था वो, तो इसके वजह से यहाँ पे हर संडे को उसके बर्थडे के मतलब बर्थडे के लिए यहाँ पे म्यूज़िक बजाया जाता था, और वो डांस प्रोग्राम और जो डांसर्स होते थे वो डांस किया करते थे। तो हम लोग जो रहते हैं वो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग साल में एक बार बर्थडे बनाते हैं। जो बादशाह थे वो हफ्ते में एक बार बर्थडे बना देते हैं। ये बराबर नौबत खाना के सामने दीवाने आम है, और इसका जो ये ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे अभी ये बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन अभी किया गया है। ये जब मराठों ने यहाँ पे हमला किया था तभी इसका पूरा मतलब तोड़फोड़ हुई थी, तो मतलब गिर गया था। तो ये साइड दोनों साइड आप देख सकते हो, तो ये अभी बनाया गया है, उसको मेंटेन किया गया है। और ये जो दीवाने आम है ये होता है अभी का, हम लोग बोलते हैं उसको कोर्ट, जो भी न्याय निवाड़ा किया जाता था तो वो यहाँ पे किया जाता था। तो इसके लिए मैंने बोला कि नौबत खाना में जब बादशाह यहाँ पे आएंगे तो उसके पहले वहाँ पे म्यूज़िक बजाते थे, नगाड़े बजाते थे, तो लोगों को पता चलता था। तो अभी ये जो बीच में दोनों साइड में जो रास्ता दिख रहा है उसके वो साइड में
आदमी लोग बैठते थे, ये साइड में औरत लोग बैठते थे और सामने पंचायत चलती थी। तो जाते अंदर। यह राजा का मुख्य कोर्ट हुआ करता था। यहाँ बैठ के वो सारे फैसले लिया करते थे। यह 540 फीट चौड़ा और 420 फीट गहरा बनाया हुआ है और आपने देखा ही होगा उसके सामने पूरे प्रजाजन को बैठने के लिए जगह बनाई गई है। ये आप देख सकते हो दिल्ली के बादशाह का तख्त जो संगमरमर से बनाया हुआ है। 1752 में मराठों ने दिल्ली पे जब आक्रमण किया था तब जीत हासिल की थी और ये तब मराठों का था। उसके बाद 1761 में मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए, जिसके बाद दिल्ली अहमद शाह दुरानी की हो गई। तो अभी हम लोग हैं दीवाने आम के बैक साइड में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बादशाह रहते हैं, जो बादशाह को आने जाने के लिए यहाँ से वो रास्ता है जो दीवाने आम में जाके बैठेंगे। तो इसके बराबर सामने यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो झरने सब जगह पे लगाए हुए हैं और यहाँ पे पानी भरा रहता था, ये कुंड जैसा बनाया है यहाँ पे। तो ये करने के पीछे का रीज़न ये है, उसके सामने बराबर ये रंग महल है और जब बादशाह रिलैक्स होने के लिए या इसे जो डांसर्स देखने के लिए, मतलब डांस सब देखने के लिए यहाँ पे आके बैठते थे। तो दिल्ली में तो काफ़ी सारा गर्मी है, तो गर्मी होता है, तो यहाँ का जो झरना रहता है, पानी रहता है, उसका जो ठंड हवा रहती है वो महल के अंदर जाए और वहाँ पे थोड़ा ठंडक रहे, इसके लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे। तो अभी जाके देखते हैं हम लोग रंग। तो रंग महल में बोला जाता है कि काफ़ी सारे रंग कलर से वो पूरा डिज़ाइन किया गया महल था पहले। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे वहाँ पे अंदर, और बहुत सारा पानी का स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है जहाँ पे अंदर ठंडक रहे और दोनों साइड में डांस करने के लिए जगह है। तो जब मैं यहाँ पे आ रहा था, जब ये जो लोकेशन है यहाँ पे देखिए, इधर एक रास्ता है नीचे जा रहा है, तब कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ से सूरत जाने के लिए सुरंग है। तो सूरत जाने के लिए सुरंग नहीं है। सबसे पहले जो मुग़ल यहाँ पे आए थे तो वो इसी रास्ते से आए थे, और सबसे लास्ट जो मुग़ल था, जब ब्रिटिश लोगों ने हमला किया था इस किले पे, तब सबसे भागने वाला जो मुग़ल था वो इसी रास्ते से भागा था सूरत के लिए, क्योंकि मुग़लों का सबसे मेन राजा, मतलब जो पूरा राज था वो आगरा में था, तो यही इस रास्ते से वो भागे थे। अभी आप जो ये देख रहे हो ये है दीवाने खास, मतलब बादशाह की रहने की जगह। यहाँ पे एक सिंहासन था, वो मोरपंखी सिंहासन था और उसके ऊपर कोहिनूर था। सबसे पहले 1747 में नादिर शाह ने लाल किले में लूट और चोरी की थी। उसके बाद जो कुछ बचा हुआ था वो ब्रिटिशों ने चुराया। ब्रिटिश अफसर यहाँ से लूटकर उसकी बड़े लोगों के सामने नीलामी करते थे। यही कुछ भारत की शान रहे कोहिनूर के साथ हुआ, जिसे ब्रिटिश यहीं से लेके गए थे, जो आज लंदन की शोभा बना हुआ है। अभी मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हो, ये दीवाने खास से काफ़ी नज़दीक है, और ये जो मोतीन मस्जिद जो बनाया गया है, ये शाही लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनाई गई है लाल किले के अंदर। जो औरंगज़ेब बादशाह और उनके जो शाही परिवार थे वो पूरा यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ा करते थे। वो जल महल है। अभी आपने जयपुर में अगर देखा होगा जल महल, वही कंसेप्ट है यहाँ पे यूज़ किया है। और जब बादशाह को रीडिंग या राइटिंग करना होता है, कुछ लिखान करनी है या कुछ पढ़ना है कुरान वो सब, तो वो इधर अंदर आके बैठते थे। और ये सब पानी के अंदर, यहाँ पे इधर सब पानी भरा रहता था, ये जो नीचे देख रहे हो आप यहाँ पे, और वो अंदर बैठ के मतलब
जो कुरान पढ़ते थे या कुछ लिखना है तो वो अंदर बैठ के करते थे। देखिए ये जगह कैसी है। अभी यहाँ पे आप देखते रहोगे अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके लिए यहाँ पे सब पानी हटाया गया है यहाँ इसके यहाँ नीचे से। अभी 2-3 घंटा घूमने के बाद बहुत भूख लगी है, तो जब हम लोग लाल किले में अंदर आ रहे थे बराबर उसके ऑपोजिट साइड में चांदनी चौक है, तो अभी जाएंगे चांदनी चौक में जाके खाएंगे और फिर निकलते हैं। तो दोस्तों ये लाल किला बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और आपको अगर यहाँ पे आना है तो एक सफिशेंट टाइम निकाल के आइए, 3-4 घंटे का टाइम, तो आप जाके हर एक पॉइंट को एक्सप्लोर कर सकते हो, जाके देख सकते हो। क्योंकि आप देखो मेरे पीछे मैं अभी घुमा रहा हूँ, कितना बड़ा एरिया है, पीछे भी ये साइड भी है, तो इतना एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास सफिशेंट टाइम होना चाहिए। और काफ़ी सारी हिस्ट्री और देखने लायक जगह है, कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी है समझने जैसी जो पुराने ज़माने में यूज़ किया करते थे। तो अभी तो हम लोग ने ऑलमोस्ट ये कवर कर लिया है। और ऐसे बोला जाता है कि ये जो एरिया आप देख रहे हो ये साइड में, ये जो लाल किले का 75% एरिया है वो आर्मी ने कवर किया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड है। ये जो 25% है उतना ही हम लोग घूम सकते हैं, फिर भी आपको इतना टाइम लगेगा। सो अभी तो मैं टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे डेफिनेटली बताइए। हम लोगों ने लाल किला के काफ़ी सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर किए हैं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे आगे बढ़ने में या और जो वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलो बाय बाय।